ममता बनर्जी इस्तीफा देने को हुई तैयार। क्या डॉक्टर के आक्रोश ने तोड़ा ममता बनर्जी का घमंड? आखिर क्यों हाथ जोड़ने पर मजबूर हुई ममता बनर्जी? बंगाल में ममता का खेला हुआ खत्म। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कोलकाता कांड को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार हो गई हैं। उनका यह कहना है कि मैं और ज्यादा अपमान नहीं सह सकती, अब मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता डॉक्टर केस पर घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार इस्तीफे की पेशकश की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टरों का विरोध जारी रहने पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं लोगों के हित में यह कदम उठाने को तैयार हूं। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल और विरोध पर अड़े रहने के बाद कही है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से सचिवालय में जूनियर डॉक्टर्स के साथ गतिरोध तोड़ने के लिए बातचीत रखी गई थी। डॉक्टरों का 30 सदस्यीय प्रतिमंडल जो है वो सचिवालय पहुंचा, लेकिन मीटिंग को लाइव करने के मुद्दे पर बात बिगड़ गई। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने इसके बाद मीडिया को संबोधित किया और फिर देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगी और इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब प्रतिक्रिया जोरों पर देखने को मिल रही है और राजनीति भी चरम पर है, जहां बीजेपी का यह कहना है कि चलो कुछ तो अच्छा ममता बनर्जी करने जा रही हैं, कम से कम अब पश्चिम बंगाल को जंगल राज से मुक्ति मिलेगी उनके इस्तीफा देने के बाद। तो वहीं दूसरी ओर यह भी करार दिया जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होता तो वो पहले दिन ही इस्तीफा दे दी होती। इस तरीके से ड्रामा नहीं करती, यानी कि एक बार फिर से उनके इस ऐलान को ड्रामा बताया गया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने जोरदार हमला ममता बनर्जी पर बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी एक काम करें कि कल के दिन की शुरुआत इस खुशखबरी के साथ करें। उन्हें कम से कम कल स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। सुनिए रूपा गांगुली का ये बयान। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग होता आज डिजिटल इंडिया के तहत देश में कोर्ट सिस्टम हो जाने के लिए सब कोई सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और चाहे तो हाई कोर्ट में भी देख सकते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर ममता बनर्जी को इतना ही डर है कि वो स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे और क्या बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, उनके बल पकड़े जाएंगे, उसके सामने तो कुछ ही नहीं झूठ चलेगा। तो वो तो हर दिन इतने सालों से झेल रहे थे ना। आरजी गौर हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा था और मेडिकल कॉलेज में क्या क्या हो रहा था, ये तो सब जानते हैं। ये तो सवाल तो बच्चे करेंगे ही, मुख्यमंत्री को मिला है मौका, तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक्चुअली अवॉइड किया। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर पब्लिक चाहे तो मैं रिजाइन देने को रेडी हूँ। हाँ, वो एक काम करे, कल सुबह की खुशखबरी के साथ अब शुरुआत करें कि कल सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्री। वहीं बीजेपी नेता सौमित्रा खान ने अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी के इस्तीफे वाले ऐलान को ड्रामा करार दिया है। इसी के साथ ही अगर बात हम बीजेपी नेता दिनेश शर्मा की करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री होकर के आखिर पश्चिम बंगाल में इस तरीके से जंगल राज कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? सुनिए दिनेश शर्मा का ये बयान। आइडियोलॉजी अलग अलग है और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी शासनकाल में हुआ था तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था। समाजवादी पार्टी के जो परंपरागत इनके समर्थक हैं उनके बारे में आम चर्चा रही है, और अगर उठा के आप सर्च करें गूगल को या किसी अन्य जानकारी को कि दलितों पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न के केस समाजवादी पार्टी समर्थकों पर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनकी उत्पीड़न पराकाष्ठा पर पहुंची है। इसलिए एक मजबूरी थी, ये अस्वाभाविक जो गठबंधन था उसको ना तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे थे और ना बहुजन समाज पार्टी के समर्थक उसको स्वीकार कर रहे थे, और इनकी जो बुरी पराजय हुई थी, दोनों मिलकर लड़े और दोनों मिलकर लड़ने के बाद इस बुरी तरीके से चारों खाना चित हुए
तब इनको ये पता चला कि मायावती जी तो 10 सीट पा गई और समाजवादी पार्टी 5 पर आ गई। तो उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी को तो स्वीकार कर लिया है लोगों ने उनसे ज्यादा, और इस बात को लेकर इनकी आपस की दूरियां रही होंगी। ये एक बेमेल इनका गठबंधन है, और मैं समझता हूं कि ये जातीयता पर आधारित गठबंधन था, और जाति का जब तालमेल नहीं हुआ तो ये गठबंधन एक समाजवादी सोच के, इससे ज्यादा भारतवर्ष के लिए और बंगाल के लिए सौभाग्य का दिन क्या होगा। हो सकता है उनका अंतर्मन जागृत हो और उनको अपनी गलती का एहसास हो। उनको तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उसमें एक डॉक्टर बेटी नहीं है, वहां हजारों बेटियों के साथ इसी प्रकार का कृत्य हुआ है ये 5-6 सालों में। और खास तौर से जो बहुसंख्यक हैं और खास तौर से जो भाजपा के कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री हैं, उनके साथ भी बस घटनाएं जिनको दर्ज तक नहीं किया गया। सार्वजनिक रूप में महिलाओं को लिटा लिटा कर मारना, उनके अंग प्रत्यंगों से छेड़छाड़ करना, उनके परिवार को जला देना, शायद जंगल राज का इससे विभत्स रूप पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं रहा होगा। अब उनको पता चला है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, तो बयान देकर वो सहानुभूति लेना चाहते हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि आदरणीय दीदी जल्दी से इस्तीफा देकर संन्यास ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना, अपना भतीजा जो आपके भतीजे हैं वही सारे कांड के पीछे हैं, उनको गद्दी सौंपने की गलती मत करना। आप तो 70 के दशक में पहुंच रही हो, आप जानते हो कि आपको अपना उत्तराधिकारी को फिट करना है और सहानुभूति भी लेना है। इसलिए ममता जी वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस्तीफे वाले इस बयान को लेकर के जोरदार हमला बोला। सुनिए नितिन नवीन का ये बयान। किसका अपमान? बंगाल की जनता के साथ घटना पे घटना घट रही है, अराजकता आपने फैलाया हुआ है, अब इसमें आपका अपमान? आज पूरे बंगाल की जनता का अपमान हो रहा है। जो बंगाल शांति और अमन के साथ रहने को तैयार था, जिस बंगाल की अपनी एक अलग उपलब्धि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे शख्सियत से होती थी, आज उस बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को जिस व्यक्ति ने खराब किया, वो आज अपने आप को अपमानित। उन्होंने तो पूरे बंगाल की जनता का अपमान किया है। जो बंगाल के लोग, हम लोग मानते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसके पुरोधा बंगाल के लोग होते थे, लेकिन आज उस बंगाल को किस दिशा में आप ले जा रहे हैं? वहीं दूसरी ओर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने ममता सरकार को लेकर के जोरदार हमला बोला और ये कहा कि ममता बनर्जी ने अगर कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि बंगाल को जंगल राज से मुक्ति मिल जाए। सुनिए नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी अब महिला मुख्यमंत्री हैं। एक महिला के साथ जो घटना हुई और जिस ढंग से आपका राजनीतिक बयान आता रहा, आप रैली करते रहे, आप राय है कि रॉय है, ऐसे सवाल को भी उठाते रहे, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आप राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री, आपसे उम्मीद राजनीतिक बयानबाजी से बेहतर उम्मीद लोग यह करते हैं कि जो अपराध जिसने किया उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई हो और कार्रवाई करने में अगुवा भूमिका में आप रहें, लेकिन आपने अपने आप को राजनीति में सीमित कर लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, दरअसल ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा अपमान किया गया है, मेरी सरकार का अपमान किया गया है, सोशल मीडिया में हमारा अपमान किया गया और झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। मैंने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक इंतजार किया। देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं। हम पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं, हम आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों की खातिर इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वो भी आरजी कर हॉस्पिटल में रेप एंड मर्डर की शिकार युवा डॉक्टर के लिए न्याय चाहती है। सुनिए आप भी कि आखिर ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। I tried my best to sit with the junior doctors. I spent 3 days for them.
waiting and waiting that they should have come, they should have settled their problem, even when they didn't accept the verdict of the Supreme Court. Instead of that also, I waited 3 days with my highest officials, including Chief Secretary, Home Secretary, DG and my MOS. But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support, I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment for common people. We want that, as per Supreme Court instruction, they must join their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action. Because sometimes we have to tolerate. It is the duty to tolerate sometimes. इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगी, वे युवा हैं और हम उन्हें माफ कर देंगे। मैं खुले दिमाग से मुलाकात करना चाहती थी। बाद में ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स के साथ चल रहे गतिरोध के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी और कहा कि उनकी हड़ताल के कारण 27 लोगों की जान चली गई और 7 लाख मरीज इस वक्त पीड़ित हैं। ममता बनर्जी ने बातचीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वो न्याय चाहती हैं। बता दें कि इससे पहले जूनियर डॉक्टर्स के 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने बैठक का सीधा प्रसारण यानी कि लाइव टेलीकास्ट करने के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 34वें दिन भी लगातार जारी रहा है। बता दें कि जब से ये कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस सामने आया है, उसके बाद से ही न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि आम जनता भी ममता बनर्जी सरकार को लेकर के घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि वो पीड़िता के लिए न्याय चाहती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पीड़िता की फैमिली ने यह आरोप लगाया कि कैसे ममता बनर्जी की ओर से उन्हें रिश्वत ऑफर किया गया था, पैसे ऑफर किए गए थे ताकि वो पैसों को लेकर के ये मामला रफा दफा कर दे। बकायदा ममता बनर्जी ने हालांकि इस आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में जब पीड़िता की मां से यह सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने बकायदा यह कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने पैसों की पेशकश की थी। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम पीड़िता के परिवार की बात करें यहां पर, तो वो ये दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी पैसों को ले दे करके मामला सलटाने की बात पीड़िता के परिवार से कर चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने ये कहती हैं कि वो पीड़िता के लिए न्याय चाहती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।